बीवी मर चुकी होती है, लेकिन बीवी की डेड बॉडी के सामने बैठ के पति सिगरेट पीता है। उसी समय लड़की का बाप आता है और देखता है जो मेरी बेटी है इस दुनिया को अलविदा कर चुकी है, लेकिन मेरा जो दामाद है मेरी बेटी की डेड बॉडी के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है। इस पे उसको गुस्सा आ जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं संकेत सिंह आपका स्वागत करता हूँ संकेत स्टोरी में, और आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज जो क्राइम कहानी है, क्राइम घटना है, बिहार में एक जिला लगता है समस्तीपुर, उसमें एक थाना लगता है बिथान, उसमें एक गांव लगता है मानपुरा। ये सच्ची घटना मानपुरा से निकल के आ रही है। घटना 29/6/2025 की है। चलिए दोस्तों, इस घटने को मैं पूरे विस्तार से बताता हूँ। पति का नाम होता है मोनू कुमार, उसका जो उम्र होता है 24 साल होता है, और मानपुरा का रहने वाला लड़का होता है। हसन बाजार की रहने वाली लड़की होती है, उसका नाम होता है ललिता देवी। जो ललिता देवी की उम्र होती है 22 साल होती है, और घर वालों की मर्जी से शादी फिक्स होता है। ये शादी जो होता है लव मैरिज नहीं होता है, अरेंज मैरिज होता है। घर वाले जाते हैं, लड़की घर वाले, और देखते हैं कि लड़का अच्छा है, जिसके बाद शादी फिक्स होता है। और शादी से पहले मोनू कुमार और ललिता देवी आपस में मिलते हैं, और मिलने के बाद दोनों लोग आपस में बात करते हैं, जिसके बाद मोबाइल नंबर शेयर होता है, और दोनों लोग आपस में मिलने जुलने लगते हैं। किसी चीज की दिक्कत नहीं होती है। जो मोनू कुमार होता है बताता है अपने घर में, मैं इस लड़की से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं इसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। घर वाले जब सुनते हैं तो खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो ये रिश्ता होता है खुद चल के आया होता है। समय निर्धारित होता है, शादी होता है। शादी होने के बाद कुछ ऐसा कांड हो जाता है दोस्तों, जो किसी के कानों में जाता है तो सुन के एक बार चौंक जाता है। शादी के 90वें दिन एक कांड घटना घटित होती है कि जो लड़की होती है उसका हत्या हो जाता है, उसका मर्डर हो जाता है, एक तरीके से बोला जाए तो। और ये बताया जाता है कि ये मर्डर नहीं बल्कि ये एक्सीडेंट है। और इसी खबर उसके पापा के कान में जब जाता है तो चौंक जाते हैं, क्योंकि जो लड़की होती है सज सज के साड़ी में आती है अपने पति घर, और कुछ दिन की बाद उसको अपने पिता घर जाना था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसके पापा रोने लगते हैं, और घटना स्थल पे जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, तो देखते हैं कि जो उसकी बेटी है स्टेयर पे जो स्ट्रेचर होता है उस पे सुलाई हुई है, वो मर चुकी है। जब ये देखते हैं तो जोर जोर से रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं, लेकिन उनका चीख और पुकार सुनने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होता है। दूसरी तरफ जब उनका नजर जाता है तो देखते हैं कि जो उनका दामाद है उनकी बेटी के डेड बॉडी के सामने बैठ के सिगरेट पी रहा है। तो उनको थोड़ा गुस्सा भी आता है कि कोई व्यक्ति इतना नहीं गिर सकता है, किसी की बीवी मर जाए उसकी आंखों में आंसू नहीं हो, उसके चेहरे पे नमी नहीं हो, बल्कि वो एक सिगरेट जो है उसको बार बार जला रहा है। एक ही नहीं बल्कि जब सिगरेट खत्म हो रहा है तो अपने पॉकेट से निकाल रहा है और सिगरेट पी रहा है। इस पे उनको गुस्सा आता है, थोड़ा शक भी होता है कि मेरी बेटी तो ऐसा नहीं थी कि ये लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हो गया है चाहे कुछ भी हो गया है। उसके बॉडी पे कुछ ऐसा दाग नहीं है, एक्सीडेंट हो कैसे सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब एक गाड़ी में दो लोग थे तो दूसरे व्यक्ति का भी कुछ हो सकता है, लेकिन जो दूसरा व्यक्ति होता है मतलब उसका पति होता है, उसके चेहरे पे एक खरोच नहीं होता है। इस पे थोड़ा सा उसको शक होता है। तो थोड़ा सा शक होता है तो अपने जो दामाद होता है उससे पूछताछ करने लगता है, और पूछताछ में जो उसका दामाद होता है कुछ बोलता नहीं है, जिसके बाद उसको और गुस्सा आ जाता है। जो नजदीकी पुलिस स्टेशन होता है वहां पे जाता है, बताता है कि साहब कुछ दिन पहले मतलब कि 9 दिन पहले मेरी बेटी की शादी हुई थी और अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। उसका मर्डर हुआ है, एक्सीडेंट नहीं हुआ है। जो उसके पति हैं बता रहे कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन सर ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये लोग मर्डर किए हैं। और जो ये मर्डर का केस है सर, ये दहेज प्रथा केस है। ये लोग कुछ पैसे की डिमांड कर रहे थे, मैं देने में अक्षम था, मेरे पास उतना पैसा नहीं था, जिसके बाद जो मेरी लड़की है इसके जो पति हैं इसको जान से मार दिए। पुलिस एक्शन में आती है, घटनास्थल पे जाती है, तो पता चलता है कि जो लड़का है ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन लड़के से अभी भी पूछताछ जारी है। लेकिन अगल बगल के लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट नहीं है, जो लड़का है इस लड़की का हत्या किया है, मर्डर किया है। लेकिन लड़का अपना बयान देता है कि हम लोग गाड़ी में जा रहे थे, अचानक एक्सीडेंट हो जाता है, मैं इसको हालन फालन में लेके भागता हूँ हॉस्पिटल, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं उनसे पूछताछ होता है तो वो लोग बताते हैं कि जो ये लड़की है पहले से मरी हुई आती है मेरे पास, हम इसका इलाज नहीं करते हैं, थोड़ा ट्रीटमेंट करते हैं, हमको पता लग जाता है कि जो लड़की है मरी हुई है, इसके शरीर में सांस नहीं है, ये दुनिया को अलविदा कर चुकी होती है। जो इसकी खबर है हम लोग तुरंत इसके पति को देते हैं। पति उतना रिएक्शन नहीं करता है, उतना कुछ बोलता नहीं है, बल्कि फोन निकालता है, बगल फोन करता है, उसकी आंखों में आंसू नहीं होता है, चेहरे पे नमी नहीं होता है। हो सकता है जो कांड किया हो पति ने किया हो। पति के जो माँ बाप हैं उनका कहना है कि मेरा बेटा ऐसा नहीं है, मेरी जो बहू थी शायद एक्सीडेंट ही हो गया हो, ऐसा मेरा बेटा नहीं है। लोग गलत आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जो उसके पिता होते हैं, लड़की के पिता होते हैं, उनको बस इस बात से शक होता है कि जो पति होता है मरी हुई बीवी के सामने बैठ के सिगरेट पीता है। भला कोई व्यक्ति जिसकी बीवी मर जाएगी सामने बैठ के कैसे सिगरेट पी सकता है? उसकी जो निजता है दोस्तों आप समझ सकते हैं। और हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दहेज प्रथा के नाम पर हमारी बेटियों को, हमारे बहनों को रोड पे ला देते हैं। और हमारे समाज में एक दो नहीं बल्कि
अपवाद नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो समाज में सबको दूषित करके रखे हैं। दोस्तों, ये पूरी कहानी, पूरी घटना सुनाने का मतलब आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको आहत करना नहीं दोस्तों, बल्कि आपको जागरूक करना मेरा काम है। अगर इस कहानी से, इस घटना से जो मैं बता रहा हूँ किसी को ठेस पहुंच रहा है, तो मैं उससे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और इसी के साथ नमस्कार।